कैसे कास्टिंग हुई थी करतब में? गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, घर वाला कोई है नहीं। मैं बहुत बुली हुआ हूँ। कर्तव्य को 3 साल लग गए बाहर आने में। आपको लगा था कि मुझे इतना नोटिस किया जाएगा? लव हॉस्टल में जो कास्टिंग डायरेक्टर है उनकी नजरों में तो आ ही गया था ना मैं। आपको कब पता चला कि आप IMDb में टॉप पे हैं? बोला अबे तू IMDb पे जा, इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है देख। तब मैं उनको बताता हूँ कि मेरी एज है 33, अगर आपको चलेगा तो ठीक, नहीं चलेगा तो गुड बाय। हम कुछ लोग गिनती के यही चला रहे हैं इंडस्ट्री, पर ऐसा नहीं है भाई। आउटसाइडर अगर चले जाए ना तो इंडस्ट्री यहाँ बचेगी ही नहीं। सौरभ द्विवेदी की बात कर रहे हो आप। अगर थिएटर में लगती तो सैफ अली खान के लिए टिकटें लगती, मेरे लिए नहीं, क्योंकि शाहरुख सर ने भी देखी होगी फिल्म, क्योंकि उन्होंने प्रोड्यूस की है, तो वहाँ तक भी पहुँचा होगा मेरा नाम। अब लोगों को सच में पता चला कि ये 33 का है। जो रिपोस्ट का जो बटन का जो सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं ना, वो यशपाल शर्मा से। आम करने पे तो कोई काम नहीं अड़ा है। हरियाणवी जो गाने जाते हैं ग्लोबली, वो लिरिक्स के दम पे जाते हैं, उनमें म्यूजिक नहीं होता। शाहरुख खान के प्रोडक्शन से आपने 2 फिल्में करी हैं। कभी मुलाकात हुई शाहरुख खान से? मैं थोड़ा स्लो हूँ और जिंदगी भी स्लो में जीना चाहता हूँ, फास्ट में नहीं जीना चाहता। आपका बेकार जा रहा है पॉडकास्ट। फक। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम यादव और बड़ी बात पॉडकास्ट में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का पॉडकास्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमारे जो गेस्ट हैं वो एक्चुअली अभी बहुत चर्चा में है। वो चर्चा में है अपनी IMDb रैंकिंग की वजह से, अपनी एज की वजह से, और वो चर्चा में है अपनी अभी नेटफ्लिक्स पे आई एक फ़िल्म जिसका नाम है करतब। तो हमारे साथ हैं यदुवीर अहलावत। बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच श्याम भाई, और थैंक यू आपने इनवाइट किया बातचीत के लिए। बड़ी बात। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद यार, आपने इतना कीमती समय निकाल के आए। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। हाँ, फिर भी बुखार, मेरे को फीवर था और स्वेलिंग देख रहे हो गया, पफीनेस ना। हाँ। बट ये था कि भाई को टाइम दिया है, कमिट किया है, तो कर्तव्य तो निभाना चाहिए ना भाई। कर्तव्य। अच्छा, कर्तव्य में कैसा एक्सपीरियंस रहा काम करके? मज़ेदार रहा, अच्छा लगा, और मेरे लिए चैलेंजिंग था, हटके था रोल। ऐसा रोल किया नहीं था, टीम नहीं थी, प्रोडक्शन तो सेम था, क्योंकि लव हॉस्टल मैंने फिल्म की थी तो वो भी रेड चिलीज प्रोडक्शन था, ये भी रेड चिलीज प्रोडक्शन है, तो शायद उन्होंने मेरा काम देखा होगा, तो दोबारा उन्होंने बुलाया, मुझे याद किया। कैसे कास्टिंग हुई थी कर्तव्य में? कर्तव्य में कास्टिंग हुई थी, हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं मुकेश छावड़ा सर, तो उनकी टीम से मुझे कॉल आया था कि युद्धवीर, हम एक फिल्म की कास्टिंग कर रहे हैं जिसका नाम है कर्तव्य, और हरपाल के कैरेक्टर के लिए हम आपको टेस्ट करना चाहते हैं। तो मैं गया, टेस्ट दिया मैंने, एंड शायद एक ही टेक हुआ मेरा, तो उन्होंने बोला डन। तो एक हफ्ते बाद प्रोडक्शन से भी कॉल आ गया था मुझे कि आप सिलेक्ट हो हमारी तरफ से। तो मुझे मतलब मैंने टेक दिया, एक ही दिया था टेक, तो उन्होंने बोल दिया ओके हमें चाहिए ही नहीं और। तो मुझे लगा था हाँ, जहाँ मैं मतलब पहुँचना चाहता था वहाँ पहुँच गया हूँ, उन्होंने पकड़ लिया चीज़ों को ना। तो अच्छा, एक बात मैं बताऊं, जब मैं कर्तव्य देख रहा था तो जो करेक्टर आपने प्ले किया है, जब मैं देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि इससे अच्छा कोई और कर नहीं सकता है। वो इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हो, या बहुत अच्छा किया, क्योंकि देखो हर जगह चर्चा है उसकी। और एक सीन उसमें था जो किसी ढाबे पे पेरेंट्स अपने बच्चे को खाना खिला रहे हैं, वो सीन तो यार मतलब कमाल कर दिया आपने। थैंक यू भाई, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे सिवा कोई कर नहीं सकता था। बहुत अच्छे अच्छे और एक्टर हैं, वो मेरी तकदीर में लिखा था कर्तव्य, तो मैंने किया वो। मेरे से बहुत अच्छे अच्छे और भी एक्टर हैं, बट वो मेरे हिस्से में आया नहीं, लेकिन कितनी बेहतरीन कास्टिंग हुई कि आप उसमें एकदम परफेक्ट बैठे। मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि कोई ना कोई तो करता अगर आप नहीं करते, लेकिन जब आपने किया तो लगता है ना कि इससे अच्छा कौन कर पाता है। मेन बात तो यही ना कि आप लोगों के दिल तक मैं पहुंचा। मेन बात तो ये है, आपको पसंद आया तो मेरे को खुशी हुई इस बात की, हाँ जो मैं चाह रहा था वहाँ तक पहुँचा हूँ। ये बात है ना भाई। सही बात है, सही बात। अच्छा, कर्तव्य में मैं उस सीन की बात कर रहा था जो ढाबे पे पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे को खाना खिला रहे हैं। आप पहले उसको देख के खुश हुए हैं, थोड़ा स्माइल किया है, देन फिर वो जब आप जो मतलब जो आपने जो प्ले किया है ना, उसके बाद सैड रोए हैं, वो फील किया है एकदम, वो दिखता है स्क्रीन पे। ऐसे एक्ट को देख के कोई भी ऐसा फील करेगा जैसे सिनेमा के अंदर रियल चल रहा है ना। उसके बारे में बताओ, वो सीन कैसे हुआ, क्या थॉट था उस टाइम पे जब वो आप प्ले कर रहे थे? भाई उसके बारे में तो ये था कि हम अमृतसर में शूट कर रहे थे और आउटडोर शूट था पूरा। पेट्रोल पंप के पास एक ढाबा था,
तो वहाँ शूट कर रहे थे और मेरे को बिल्कुल नहीं बुलाया गया कि क्या हो रहा है। मेरे को तब बुलाया गया जब मेरे को टेक देना है, उससे पहले मेरे को बुलाया ही नहीं गया कि तू वैनिटी के अंदर रह, प्रिपेयर कर, तेरे अंदर क्या चल रहा है। फिर मैं आया, मैंने टेक दिया और भाई वो वन टेक है, वो भी वन टेक है। वो वन टेक है वो। क्योंकि ये होता है ना कि यार उसने बच्चे को देखा, खुशी हुई कि एक माँ खाना खिला रही है, उसका बाप साथ में है, अच्छा लग रहा है। फिर वो मेमोरी अपनी रिवाइंड करता है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो रहा है। मेरी ज़िंदगी में माँ चली गई है, बाप चला गया, उन्होंने मेरे को आनंद श्री को छोड़ दिया है ना। तो मेरे को बुरा लग रहा है कि मेरा फ़िलहाल दुनिया में कोई नहीं है। गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, घर वाला कोई है नहीं, कोई भी नहीं है दुनिया में फ़िलहाल जो ये बोल सके कि चिंता ना कर। तो वो फील करना, वो फील किया मैंने कि मेरा कोई है ही नहीं साला। हाँ, लाइफ में कभी ऐसा मोमेंट आया जब आपको लगा कि मतलब दुख हुआ हो कि यार, मतलब अलग कोई सिचुएशन रही हो, कभी लगा हो जो रियल में ऐसा हुआ हो कि यार बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा हो, कभी काम की वजह से या बॉम्बे में इतनी भागम दौड़, आपने 10 साल हो गए, कभी एक दो बार ऐसा सीन तो हुआ होगा ना? आया है भाई कि मुंबई में भी आया है और पहले भी आया करता था। जब स्कूल टाइम में मैं बुली होता था और लंच चल रहा है, ब्रेक है और मैं कोने में खिड़की के पास बैठा हूँ और रो रहा हूँ, तो वो चीज़ें मैंने देखी हैं। मैं बहुत बुली हुआ हूँ। और यहाँ भी कि काम नहीं है, अब सारा 10 साल हो गए हैं, कर्तव्य से पहले कि काम नहीं आ रहा, काम नहीं आ रहा। कर्तव्य को 3 साल लग गए बाहर आने में। 2023 फरवरी में हमने शूट किया, हम हर 6 महीने मारे आ जाएगा आ जाएगा, आ रहा है। प्रोडक्शन से बात कर रही कि चल रही है कोशिश, हम कर रहे हैं, बट 3 साल लग गए। अगर वो 2023 के एंड तक रिलीज़ हो गई होती तो आज मेरे पास बहुत सारा काम होता। अच्छा, कर्तव्य जब आप कर रहे थे और फिर शूट होके आप इधर आ गए बॉम्बे में, आपको लगा था कि मुझे इतना नोटिस किया जाएगा? देखो ना, मुझे ये नहीं पता था कि ये फिल्म इतनी सक्सेस पे जाएगी नहीं जाएगी। मुझे इतना ज़रूर पता था कि मैंने अच्छा किया है। मुझे नहीं पता लोग पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, बट जो इंडस्ट्री के लोग हैं ना, जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनकी नज़रों में तो मैं आ जाऊँगा, ये मैंने ज़रूर सोचा था। सेम लव हॉस्टल में हुआ था ना मेरे साथ। लव हॉस्टल में जो डायरेक्टर हैं, कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उनकी नज़रों में तो आ ही गया था ना मैं कि हाँ इसने अच्छा परफॉर्म किया है। पर इतना नहीं अंदाज़ा लगाया कि IMDb आप 1 महीना लगातार 4 वीक लगातार आप फर्स्ट रैंक पे हो। उसके बारे में बताओ ना। IMDb पे आपने पहला मतलब प्रोफाइल कब क्रिएट किया था? मैंने किया ही नहीं था भाई। अच्छा, आपने नहीं बनाया अपना नहीं, प्रोफाइल? मैंने नहीं बनाया। हाँ, मैंने नहीं बनाया था। लव हॉस्टल पे ऑटोमेटिक बन गया था। ओ, हाँ, क्योंकि मैंने कास्ट देखा ना, कास्ट में नाम आता है ना, तो IMDb पे ऑलरेडी था मेरा। अच्छा, तो पहली बार आपको कब पता चला कि आप IMDb में टॉप पे हैं? किसने बताया? मैं ना एक ऑडिशन बना रहा था और मैं अपने होम टाउन में ही था। ऑडिशन बनाया था और ऑडिशन बनाते बनाते कॉल आया। मैं बोला अबे है सारा कौन है जो डिस्टर्ब कर रहा है। फिर मेरे दोस्त का फ़ोन था। हाँ, तो बोला तो अरे कॉन्ग्रेचुलेसन। बोला किसके लिए भाई, अब तो प्रोजेक्ट भी नहीं मिला है कोई, किसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है मेरे को तू। फिर बोला कि तेरे को नहीं पता। मैं बोला नहीं पता। तो बोला अबे तू IMDb पे जा, इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है देख के एक बार देख। तो मैंने देखा तो सबसे ऊपर मेरा फ़ोटो था भाई और नीचे वो 1 लिखा हुआ था, फक। तो वो मेरे गूज़बम्स आ गए थे भाई। अरे भाई इतना नहीं सोचा सेकंड पे था। कौन था, नोटिस किया? सेकंड पे शायद ऐश्वर्या राय बच्चन थी। हाँ, और काफ़ी लोग थे, जूनियर NTR एंड शाहरुख भाई तो लिस्ट में ही नहीं थे। हाँ, तो अच्छा लगा था। मज़ा आ गया होगा ना? अच्छा, जो स्कूल मज़ा में तब आया, अच्छा। तब तो आया मज़ा कि फर्स्ट में हूँ। मज़ा तब आया, सेकंड वीक में फिर मेरा नाम, थर्ड वीक पे फिर मेरा नाम, फोर्थ पे फिर मेरा नाम, मैं 1 पे रैंक पे खड़ा हूँ। प्रोसेस पता चला था IMDb रैंकिंग में फर्स्ट कैसे आते हैं, ये क्यों नहीं आते हैं? पता था मुझे, उससे पहले नहीं पता था। उसके बाद उसके बाद तो पता चला। क्या, कैसे? उसके बाद तो ये होता ना कि जैसे ऐश्वर्या राय है, वो कान गई थी ना फेस्टिवल, हाँ, तो उसकी वजह से वो हाइलाइट्स में रही, ओ, तो ज़्यादा लोगों ने गूगल किया, सर्च किया उनके बारे में, तो वो आता है ना। आपके बारे में जो सबसे ज़्यादा जिस टॉपिक पे अब तक मैंने आपको देखा है लोग बात कर रहे हैं, वो आपकी एज पे बात कर रहे हैं।
और आर्टिस्ट कभी एज अपनी बताता नहीं है। आर्टिस्ट नहीं बताते, कोई भी नहीं बताता है एज, सैलरी, ये सब क्यों बताते हैं, है ना। आप एकदम खुल के बोलते हो कि मेरी 33 साल उम्र है। अब 5 साल पहले का इंटरव्यू देखता हूँ, बोलते थे कि मेरी 27 साल उम्र है अब, या 26 साल, जो भी जब रही होगी। तो आप एकदम सही अपनी एज बताते हो। क्योंकि मैं वो नहीं चाहता था ना कि बाद में मीम बनाए लोग कि इतना है ना। अच्छा। मेरे को क्लियर है भाई, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता काम आएगा नहीं आएगा, चलेगा मुझे। और मैं पहले नहीं बताता हूँ, पहले मैं क्या करता हूँ, एज एन एक्टर अपने आप को टेस्ट करता हूँ कि मैंने ऑडिशन अच्छा दिया कि नहीं दिया। तो मैं पहले नहीं बताता हूँ। जब उनको लगा कि हाँ भाई हम तुझे सिलेक्ट करने जा रहे हैं, तब मैं उनको बताता हूँ कि मेरी एज है 33, अगर आपको चलेगा तो ठीक, नहीं चलेगा तो गुड बाय, हम फिर दोबारा मिलेंगे। तो ताकि उनको ये फील ना हो कि ये चीट कर रहा है। मैं डायरेक्टर को साफ बोल देता हूँ, सर ये मेरी एज है, अगर आपको अब चलेगा, क्योंकि बहुत सारे डायरेक्टर ऐसे हैं जिनको एक्यूरेट चाहिए एज, बहुत सारे लोग हैं। ऐसा कोई करेक्टर जो आपने प्ले नहीं किया हो और आपको देख के लगता हो यार ये मैं करता तो मज़ा आ जाता, मुझे करने में बहुत अच्छा लगता? नहीं यार, उस पर रोने का मतलब ही नहीं है। जब आपकी किस्मत में है नहीं तो तुम क्या रोओगे उसके ऊपर। मैं उन ख्यालों का आदमी नहीं हूँ ब्रो कि यार ये मैं करता तो, अबे तू किया ही नहीं ना, तो तेरे हिस्से में आया नहीं ना वो। मैं इसको फॉलो करता हूँ दोस्त। अच्छा। और सेकंड ये कि एक होता है, अब क्या रोना उस पर, जब तुम्हारे हिस्से में नहीं आया, तुम नहीं कर रहे हो, उस पर रो के क्या करोगे तुम। हाँ ये हो सकता है कि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी आई और तुमने वहाँ हक दिया, तो प्रॉब्लम है। यहाँ तुमने साले अच्छा नहीं किया, ऐसा हुआ तो और अच्छा कर सकता था। अब ऐसा हुआ? सांड की आंख मेरी डेब्यू फिल्म थी, मेरे हिसाब से मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया वहाँ पे। हाँ। और अच्छा कर सकते थे। और अच्छा, तो वो जेन्युइन है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई और आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आपने अपना 100% नहीं दिया, तो वो बुरा लगना एक जेन्युइन है। कर्तव्य से खुश हो अपने काम से? खुश तो हूँ, बट और भी अच्छा, वो तो एक भूख होती है, भूखा होता है एक्टर ना, तो मेरे को लगा था कि और भी और अच्छा हो सकता था। मैं कई बार देखा हूँ उसको रिपीटली कि यहाँ तो नहीं, ये कुछ छोड़ दिया या कुछ जो लोगों ने नोटिस नहीं किया। एक्टिंग पे अगर बात करते हैं और कर्तव्य की बात चल रही है तो 2 लोग चर्चा में रहे हैं। एक तो आप रहे हो और दूसरे एक और एक्टर रहे। सौरभ द्विवेदी की बात कर रहे हो आप, है ना। हाँ मुझे पता था यार, पॉडकास्ट में मेरे साथ सेम हो रहा है। अच्छा, तो हाँ। कैसा रहा उनका, कैसे देखते हो आप उनकी एक्टिंग को? यार मैं कुछ नहीं देखता, वो जर्नलिस्ट हैं। दूसरी बात, मैं उनको कभी ट्रोल नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ऑडियंस ने उनको एज ए जर्नलिस्ट ही देखा, एज एन एक्टर देखा ही नहीं। दूसरी बात, क्या आपका फर्स्ट पॉडकास्ट ऐसा ही था, इसी कॉन्फिडेंस से आप बात कर रहे थे जिससे अभी कर रहे हो? नहीं, नहीं ना। सही बात, सेम बात है। और आप कौन होते हो रोकने वाले यार। अब मैं आप कुछ और पॉडकास्ट छोड़ दो जी, आपका बेकार जा रहा है पॉडकास्ट, मैं आपको ये बोलूँगा अरे भाई छोड़ दे, अपना कुछ और कर ले, तो कैसा लगेगा। मेरी मर्जी, मेरी आज़ादी है मेरे पास, मैं कुछ भी करूँ, सिंपल बात है ना। अब चाहते हो एक बंदे को पिंजरे में बंद करना, वो तो हो नहीं पाएगा दोस्त। सही बात है, सिंपल बात है। कितने अब कितने सारे एक्टर हैं जिन्होंने ब्रांड बनाए, इन्फ्लुएंसर ने ब्रांड बनाए और गंदे फेल हुए हैं, तो उनको बोलो भाई ब्रांड बिजनेस में ना घुसो, तुम सिर्फ एक्टिंग करो। क्यों नहीं बोलते हो तुम लोग? सही बात है। तो मेरे हिसाब से गलत हो रहा है। उनके साथ गलत हो रहा है ना, जो उनको इतना ट्रोल किया जा रहा है। और उनको फ़र्क भी नहीं पड़ा, क्योंकि उनको पता है ठीक है मैंने गलत किया, मैं आगे से और अच्छा करने की कोशिश करूँगा बस। अभी लोग बोल रहे थे कि उन्होंने एक्टिंग की वजह से लल्लन टॉप को छोड़ दिया, जबकि लल्लन टॉप उन्होंने अभी छोड़ा है। ये बहुत ही गलत ये बात 3 फैलाई साल जा रही पहले है। शूट हुआ है शायद कर्तव्य का जो। बिल्कुल बिल्कुल। और कहाँ छोड़ा, अभी इंडियन एक्सप्रेस के साथ है ना वो। हाँ 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 हाँ। तो क्या कितने नंबर दोगे आप उनकी एक्टिंग को? मैं कोई नंबर नहीं दूंगा। उनसे मुलाकात हुई थी सेट पे? सेट पे नहीं हुई, यहाँ पे हुई थी, अपना रेड चिलीज ऑफिस में हुई थी मेरी बातचीत उनसे। अच्छा अच्छा। ड्यूरिंग नरेशंस, ग्रुप रीडिंग्स साथ में करते थे? हाँ। तो वो रीडिंग कर रहे थे, आपको लग रहा था कि इनको इतना ट्रोल किया जाएगा? नहीं, अच्छा कि जो आप रीडिंग कर रहे होते हो, एक्टिंग नहीं कर रहे होते हो ना। हाँ। और किया तो किया यार। क्या सलमान खान अच्छे एक्टर हैं क्या? इतने बड़े स्टार हैं, अच्छे एक्टर हैं, उनको ट्रोल क्यों नहीं करते हो? तुम कह रहे हो सलमान खान अच्छे एक्टर नहीं है?
नहीं अच्छे एक्टर, वो अच्छे स्टार हैं, स्टार हैं वो। स्टार में और अच्छे एक्टर एक्टर इरफान खान सर हैं। में, स्टार में और एक्टर में क्या फ़र्क रहता है? स्टार ये होता है कि मतलब उसी के इर्द गिर्द घूमती है पूरी स्टोरी ना, स्टार है वो, और उसके नाम से टिकटें बिकती हैं। मनोज वाजपेयी के नाम से टिकटें नहीं बिकती, इरफान खान सर के नाम से टिकटें नहीं बिकती। टिकटें बिकती हैं SRK के नाम से, सलमान खान के नाम से, आमिर खान के नाम से, रणबीर कपूर के नाम से। टिकटें अगर थिएटर में लगती तो सैफ अली खान के लिए टिकटें लगती, मेरे लिए नहीं। तो वो स्टार है ना। सौरभ द्विवेदी के लिए कोई बट टिकट? क्या होता है ना कि असली जो मज़ा होता है ना वो उस परिधि के बाहर होता है। अगर वो सपोर्ट नहीं करेगा तो स्टार नहीं दिखेगा। अगर हरपाल नहीं होता तो सैफ अली खान शायद इतना शाइन नहीं करता, क्योंकि हरपाल ने उनको और पुश दिया, इधर से संजय मिश्रा सर ने दिया, इधर से रशिका दुग्गल मैम ने दिया, तब वो आए ना। लेकिन आप लोग तो यार इतना अच्छा करके चले गए और आपकी इतनी एक्टिंग की तारीफ हो रही है, दूसरा आदमी नया है उसको ट्रोल किया जा रहा है, सौरभ द्विवेदी को। मेरे हिसाब से तो गलत है ना, मैंने अभी बोला ना। हाँ। बहुत गलत है। बहुत गलत है। एक्टिंग की शुरुआत कैसे हुई थी? मेरी एक्टिंग की शुरुआत हुई थी 2016 में, जब मैं इधर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था इन साइकोलॉजी, और इधर मैं फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर चुका था दिल्ली में। तो इधर मैं एक्टिंग भी सीख रहा था, उधर मैं अपना वो भी कर रहा था। उसके बाद मैं बॉम्बे आया 26/11/2016 को, और 6-7 महीने तो काम ही नहीं मिला था। फिर सीरियल मिले, 1 डे 2 डे किए 3-4 सीरियल, और फिर 2018 में मिला मुझे मुगले आजम। सांड की आँख मिली उससे पहले, तो सांड की आँख से लगा लो सिनेमा की मेरी शुरुआत थी। सांड की आँख। आपकी जो एज है वैसा आपने कोई कैरेक्टर प्ले किया है? नहीं, आज तक तो नहीं किया। अभी एक वेब सीरीज कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, उसमें थोड़ा सा बड़ा हूँ, हरपाल से काफ़ी बड़ा हूँ मैं उम्र में। अच्छा एक बात बताओ, आपको लोग उसी तरीके से देखते हैं कि मतलब बच्चा है या लड़का है, एक मेच्योर आदमी की तरह नहीं देखते? कैरेक्टर भी वैसे ही प्ले किए हैं, रियल एज आपको आपकी जो रियल एज है वो आपको ही पता है। तो ऐसा होता है ना कि जो बंदा 24 घंटे एक ही कैरेक्टर में वो वैसे फील करने लगता है, आपको फील नहीं होता? आप अपने आप को एक्सपीरियंस दिखाते हो कि मैं तो भाई अभी इतना थिएटर किया है मैंने, इतना मेरे को एक्सपीरियंस है, 33 साल मेरी उम्र है, या फिर वही जो लड़का जो नए होते हैं, आपका बिहेवियर कैसा रहता है सेट पे? क्योंकि लोग आपको वो आदमी नहीं समझते हैं ना। फील करूँगा तो यहाँ टिक नहीं पाऊँगा दोस्त। और मैं आदी हूँ, उस बात का आदी हो चुका हूँ, क्योंकि जब मैं दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ता था ना, तब से लेके आज तक वो मैं देख रहा हूँ, और अब मैं ऐसे कर लेता हूँ। मुझे अब फ़र्क ही नहीं पड़ता दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है। उसके बारे में अगर मैं सोचूंगा तो दुनिया क्या सोचेगी? उसको कुछ तो ड्यूटी कर रहे हैं, उसको करने दो ना ब्रो। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। बहुत लोग करते हैं ट्रोल। अब लोगों को सच में पता चला कि ये 33 का है, तब भी वो लगे पड़े हैं, तब भी वो पीछे नहीं है। क्या कह रहे हैं? कुछ कर रहे हैं कि अब तो ज्ञान पेलेगा ही, ये वो। भाई मौका दिया ज्ञान पेलने का तो मैं पेलूंगा ना ब्रो। अब भाई ने, शिवम भाई ने बुलाया है, ज्ञान पेलने के लिए बुलाया ना ब्रो। सही बात है। सिंपल बात है। कितना एंजॉय कर रहे हो आप अपनी सक्सेस को? मज़ा आ रहा है, खुश हूँ मैं बहुत। और इसी के लिए तो बम्बई आए थे ना, 10 साल लग गए, बट फाइनली मिल गया मौका। अब कोई नहीं है जो यदुवीर अहलावत को ना पहचानता हो इंडस्ट्री में? हाँ, अब तो मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि शाहरुख सर ने भी देखी होगी फिल्म, क्योंकि उन्होंने प्रोड्यूस की है, तो वहाँ तक भी पहुँचा होगा मेरा नाम कि एक यदुवीर अहलावत है जो अच्छा एक्टर है। और नोटिस किया गया है ना, सबसे बड़ी बात तो ये है, शाहरुख खान जैसे लेजेंडरी एक्टर यार क्यों बहुत नहीं सारे नोटिस करेंगे? एक्टर्स हैं जिन्होंने डीएम किया मुझे, स्टोरी डाली, जैसे दिव्या दत्ता मैम, बहुत काफ़ी लोगों ने कि योर फैब यदुवीर, तूने बहुत अच्छा काम किया। तो लगता है कि हाँ मैं पहुंच गया हूँ। नर्वस कब हुए? क्योंकि पहला प्रोजेक्ट किया होगा, किसी स्टार के साथ किया होगा, सैफ के साथ किया, या फिर कह सकते हैं इन लोग के साथ काम किया। ये सब बहुत सीनियर लोग हैं, बहुत पहले से एक्टिंग कर रहे हैं, नॉन फेस हैं, इनकी फ़ैन फॉलोइंग है, और आपने इनको देखा होगा शुरू से, और सडनली आप सेट पे हो, इनके साथ सीन कर रहे हो। क्या वो पहला कौन सा सीन था जब आपको लगा यार कहाँ खड़ा हूँ मैं? एक्चुअली ना मुझे फील तो तब भी हुआ था जब अपना
तापसी मैम और भूमि मैम के साथ मैं सांड क्या कर रहा था, क्योंकि किसी एक्टर के साथ टीवी किया है, बट किसी जो सिनेमा जो करते हैं एक्टर जितने भी हमारे हैं उनके साथ मैंने काम किया नहीं था। तो जब मैं तापसी मैम से मिला तभी मेरे को ये डर था, डरा हुआ था मैं। बट जब सैफ के साथ काम किया मैं, सैफ सर के साथ, तो अलग था, क्योंकि हम साथ साथ हैं, हम तुम, उनकी फिल्में हमने टीवी पे देखी हैं। और उस युद्धवीर अलावा जो 12-13 साल का था उसको नहीं पता था कि तू एक दिन सैफ सर के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा होगा, नहीं पता था भाई। वही से मैंने फील किया कि अरे यार, मैंने जब मैं रेड चिलीज ऑफिस में फर्स्ट टाइम उनसे मिला ना, तब मुझे यही लगा था, अरे यार नहीं पता था तुझे कि तू एक दिन सैफ सर के साथ खड़ा हुआ। बड़ी बात है ना, ये बहुत बड़ी बात है यार। बड़ी बात करते हैं हम, बड़ी अगर बात युद्धवीर अलावत यहाँ तक पहुँच सकता है तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है ब्रो। जैसे हरियाणा की लैंग्वेज है तो वो बहुत तू बोल देते हैं, ये सब बोल देते हैं। तो कभी ऐसा हुआ किसी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर को ऐसा लगा हो यार ये तो बहुत बदतमीजी से बात कर रहा है मुझसे? हुआ था, बट वो कल्चरल शॉक तो लगता ही है यार, क्योंकि मैं जब आया तो मुझे भी लगा था कल्चरल शॉक ना। और लेकिन उनका इंटेंशन नहीं होता, ये भी हमें पता होना चाहिए कि वो प्रोजेक्ट आपको हुआ है, बट ज़रूरी नहीं उसका इंटेंशन ऐसा हो। अब जैसे मुगल आजम किया मैंने, तो जो थिएटर के मंजे हुए एक्टर थे उसमें अभी भी हैं, तो मतलब मैं हरियाणवी टोन आएगा ही आएगा, आएगा ही कितनी आएगा। कोशिश कर लो। तो वो चीफ एडी के पास पहुंचने लग गए, "ये कैसे बात करता है ये?" हाँ होता है वो, बट फिर उनको लगा कि हाँ इसकी लैंग्वेज ऐसी है। लैंग्वेज है, इसका इंटेंशन नहीं है वैसा कुछ ना। फिर धीरे धीरे मैं ठीक भी हो गया। अब मेरी हरियाणवी आ रही है, नहीं आ रही है, कि आ रही है। तो वो एक तो रहेगा ना टोन पॉइंट तो थोड़ा, आएगा ही। वो टोन तो कैसे टोन तो छिपा पाओगे? वो पूरा जब परवरिश वहाँ से हुई, सब सीखा, और वो होना भी चाहिए। जिंदगी के 33 साल वहाँ गुजारे हैं, हाँ, एक दिन में कैसे तुम। नहीं, और वो उतना नहीं होना चाहिए। मैं तो पॉडकास्ट कर रहा था तो मैं, जैसे मेरी जो लैंग्वेज है तो मेरा भी ऐसे टोन में बात हुई, और एक बहुत बड़े राइटर हैं बॉलीवुड के, उनके साथ पॉडकास्ट कर रहा था तो वो अमित आर्यन करके हैं, ओह अच्छा, जिन्होंने डू नॉट डिस्टर्ब लिखी, ABCD अरे वाह। राइट की, और उनका FIR जो टीवी पे आता, सब टीवी पे, लापतागंज, बहुत हिट शो करते हैं वो। तो उन्होंने मुझे नोटिस किया, वो बोलते हैं कि एक्टिंग करोगे? मैंने कहा यही तो करने आए थे, कि ठीक है मेरा सीरियल स्टार्ट हो रहा है, एक ऑडिशन बना के भेजो। मैंने भेजा, बोले आ जाओ कल से। वाह सही है। और क्या? मैं गया, वो अभी मेरा चल रहा है। तो Nice. ऐसे करके क्या होता है कि कभी कभी आपको हो सकता है इसीलिए कास्ट किया जाए क्योंकि आपका वो टोन है ना? सही बोल रहे हो। लव हॉस्टल में शायद मैं हरियाणा का ना होता तो मुझे कास्टिंग नहीं कास्ट होती ना, करते। बस। कर्तव्य में सेम उनको भी हरियाणवी टोन चाहिए था ना। तो वो जो हरियाणा का होगा वो ही अच्छा कर पाएगा ना। तो भाई पहली बार बॉम्बे कब आए थे आप? 26/11/2016 को। पहला काम क्या किया था? 8-6-7 महीने तो काम नहीं मिला था, फिर एक सीरियल किया था बालकृष्णा, बिग मैजिक पे आता था वो। अच्छा, वो किया 1 डे 2 डे, ज़्यादा काम था नहीं, मैंने 15-16 एपिसोड्स किए। पहली बार जब कैमरा फेस कर रहे थे क्या था उस टाइम पे, क्या माइंड में चल रहा था? एक्साइटमेंट था, फियर नहीं था। मतलब वो तो होता ही है, डर वो जायज भी है। अगर आप एक्टर हो तो कैमरे से थोड़ा सा होता ही है। अगर आप न्यूट्रल हो चुके हो, आपको डर नहीं है कैमरा से थोड़ा सा भी, तो बाबा गलत है ये। कर्तव्य के अलावा दूसरा आपका कैरेक्टर जो आपको पसंद हो, सीरियल का, टीवी का, फिल्म का? लव हॉस्टल मुझे बहुत अच्छा लगा ना। लव हॉस्टल देखिए आपने? नहीं। तो फिर तभी तो ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ मैं। लव हॉस्टल में अच्छा काम है। कर्तव्य ज़्यादा इसीलिए बात कर रहा हूँ। लव हॉस्टल का कैसा कास्टिंग हुआ, कैसे हुई? लव हॉस्टल की कास्टिंग बे ने, जो अपने अनमोल आहूजा हैं, अभिषेक बैनर्जी हैं, उन्होंने की थी कास्टिंग इसकी। वही कि हरियाणा से हूँ तो फिर ज़्यादा बेनिफिट मिल गया उनको। एक फिल्म बनी थी और वो हमारे बहुत अच्छे एक्टर हैं यशपाल शर्मा, बिल्कुल दादा लक्ष्मी के ऊपर उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, देखी आपने? बिल्कुल देखी मैंने, थिएटर में देखी भाई। फिल्म कैसी लगी? अच्छी लगी मेरे को फिल्म। उसमें करने का मौका मिलता तो करते? अब हमारे किस्मत में आए नहीं तो उस पर क्या रोना। वैसी कोई फिल्म ले बने हरियाणवी में तो करोगे? अभी फिलहाल तो मैं श्योर नहीं हूँ यार, फिलहाल तो श्योर नहीं हूँ। यशपाल शर्मा से मुलाकात हुई क्योंकि आप भी हरियाणा से हो, वो भी हरियाणा से? मुलाकात तो नहीं हो पाई है, बट वैसे हम
मेरी उनसे चैट पे, व्हाट्सएप पे। वो आपकी रील वील बहुत शेयर करते रहते हैं। जो रिपोस्ट का जो बटन का जो सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं ना, वो यशपाल शर्मा सर। अच्छा। तो उनकी प्रोफाइल में मैं एक बार रैंडमली उनकी प्रोफाइल पे जाके देखा मैंने। हाँ। वो कितने रिपोस्ट किए उन्होंने। तो वही उनको जो भी अच्छा लगता है ना रिपोस्ट कर देते हैं। उन्होंने ये बहुत शायद अच्छा काम है ये। रिपोस्ट या कुछ व्हाट्सएप किया मुझे, तो वहीं से मैं मतलब आपको आपके अकाउंट तक पहुंचा। ये वाह क्या बात है। तो मैंने कहा ये तो नेपोटिज्म कर रहे हैं, हरियाणा कर रहे हैं अभी। नहीं, नेपोटिज्म यार बुरा नहीं है नेपोटिज्म। अच्छा। मैं नेपोटिज्म को दो तरीके से देखता हूँ कि अगर मान लीजिए मैं यशपाल शर्मा सर का बेटा होता, तो यशपाल शर्मा सर तो अपने जीजा लगा देते ना भाई, कि मेरा बेटा, उनके बेटे हैं, अगर वो अपने बेटे को बनाना चाहेंगे एक्टर तो वो ताकत अपनी नहीं लगाएंगे। सही बात। लगाएंगे ना, तो कौन लगाएगा? वो नहीं लगाएंगे तो और कौन लगाएगा? सही बात है। तुम तो लगाओगे नहीं, सही वो बात। खुद लगाएंगे ना। प्रॉब्लम क्या है ना कि आपको एडवांटेज मिला है, फिर भी आप इतनी हग रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो। कितने सारे और एक्टर मैं गिनवा दूँ, मैं गिनवाना नहीं चाहता, हाँ नहीं बहुत सारे, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता ब्रो। अच्छा। हाँ, बहुत सारे एक्टर हैं, उनको काम मिला अपनी नेपोटिज्म की वजह से, उनको मिला काम, बट उन्होंने इतना हगा है, फिर भी उनके पास तय लगी पड़ी है स्क्रिप्ट्स की। ये गलत है। ये गलत बात है ना? हाँ, आप ये बोलेंगे डिजर्व नहीं nepotism। करते हो। रणबीर करना कपूर ने दिखाया ना कि मैं सिर्फ टिका हुआ हूँ नेपोटिज्म के लिए नहीं। मेरे को हो सकता है पहला काम नेपोटिज्म की वजह से मिला यार हो। वरुण धवन को भी बहुत ट्रोल किया जाता पर था, लेकिन नहीं, उनका काम- रणबीर कपूर मान लीजिए, रणबीर कपूर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उनको मौका मिला होगा नेपोटिज्म से, पर आज तक वो टिके हुए हैं अपने काम के दम से। आलिया भट्ट, बहुत सारे नाम हैं ऐसे, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि नेपोटिज्म की वजह से काम मिला और आज भी काम कर ही रहे हैं, इतना हग रहे हो काम में, फिर भी उनको मिल रहा है। ये काम गलत है। हरियाणा में गाने बहुत चलते हैं ग्लोबल लेवल पे, मतलब इंटरनेशनल चलने लगे हैं अभी। पहले शायद दादा लक्ष्मी की फिल्म तो आपने देखी है, तो वो तो भाई थे ही। लोकल से ग्लोबल। हाँ, तो वो लोकल से जो ग्लोबल हो गया हरियाणवी इंडस्ट्री का, उसका श्रेय किसे देते हैं? क्योंकि आपने गाने तो सुने होंगे, क्योंकि आप हरियाणवी भाषा बोलते हैं, उसी कल्चर से हैं, तो आपने उन सिंगर्स के गाने जरूर सुने होंगे। मैं ज़्यादा श्रेय तो देना चाहूँगा टांडा न्योली वाला, ठीक है। उन्होंने मतलब उस लीग में पहुंचा दिया है हमारी इंडस्ट्री को, और कितने लोग सुनते हैं। और उनकी मतलब जो वीडियोस होती है ना, वो पूरी सिनेमैटिक होती हैं। आप जितने भी गाने देखो आप, है ना, तो लेटेस्ट आप देखो, उन्होंने पहुंचाया है ग्लोबल। सुमित पार्ता हैं, आप जानते हो सुमित पार्ता को? हाँ, देखा है गाना हाँ, उसने। उनके हैं वो गाने में, आपको देखने में फील होगा कि ये हरियाणवी गाना नहीं हो सकता, है ना। हाँ, आप देखो अभी लेटेस्ट वाले सॉन्ग्स जितने भी आए हैं भाई के, तो ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं काम। बहुत अच्छा। कौन सा गाना पसंद है आपको? और केडी देसी रॉक भी है। केडी को जानते हो आप? केडी जानता केडी भाई, हाँ, वो भी देखो। केडी भाई में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि वो इतने पुराने, हमारा बचपन गुजरा है उनके गाने सुन सुन के, हम बड़े हुए हैं केडी भाई के। स्कूल में, कॉलेज में हम उनके गाने सुनते थे, बट उन्होंने, उनमें ये सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने टाइम के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करते रहे। आज उनके गाने इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं, जो कि हरियाणवी गाने उनको बिल्कुल वो दे रहे हैं कि मैं तुमसे अच्छा गाने बना सकता हूँ। आज इतने अच्छे अच्छे गाने बनाए हैं। मासूम भाई में पता है क्या है, मासूम भाई अपग्रेड नहीं कर पाए। मासूम शर्मा? हाँ, मासूम शर्मा भाई वैसे ही गाने बनाते जैसे 10 साल पहले बनाते थे, लेकिन मासूम शर्मा के गाने तो बहुत हिट हो रहे हैं। क्योंकि उनकी प्रॉपर एक ऑडियंस है ना ब्रो, लाइक शिवम। मासूम शर्मा के साथ तो मैंने गाना किया है। हाँ, मतलब उन्होंने वो गाना गाया था, मैं बट उसकी मैं उनको वीडियो- बुरा नहीं कहूँगा, वो बहुत अच्छे हैं यार, मैंने सुना है उनका। बट ये है कि आपको टाइम के साथ अपग्रेड होना पड़ेगा, वरना टाइम से आप बहुत डांडा न्योड़ी वाला का कौन सा गाना जो आपको बेहद पसंद हो? सारे गाने अच्छे लगते हैं, सब बेहतरीन, सब। वही सुनते हो प्लेलिस्ट? नाइफ ब्रोज लगा लो, है ना। और अभी जो लेटेस्ट बूम शाक कला का दे सुना है, कितने सारे गाने हैं, बहुत अच्छे लगे हैं मेरे को सारे गाने। सबसे अच्छा गाना लगा था वो इश्क बावला, क्योंकि उसमें म्यूजिक बहुत अच्छा था। अच्छा, एक बात है, जैसे मुझे वो समझ में नहीं आती हरियाणवी, लेकिन गाने में फिर भी सुनता हूँ, क्योंकि वो फील, वो दिखता है कि ये बंदा कुछ एनर्जी के साथ बात कर रहा है, म्यूजिक है भी वो बेहतरीन। आऊँ करने पे क्या है वो, आऊँ करने पे तो कोई काम नहीं अड़ा है। हाँ, एक गैल पे बंदे मेरा की गाँव गड़ा, खड़ा है। हम भी खड़ा है, हाँ। लोग सोचे बद्दो आवा नाल
मेरी माँ वे जीवे मेरा राम नहीं मारा, क्या बेहतरीन है। तो लिरिक्स का कितना रहता है उसमें ज़रूरत? सारे लिरिक्स का भाई, लिरिक्स का ही हरियाणवी जो गाने जाते हैं ग्लोबली वो लिरिक्स के दम पे जाते हैं, उनमें म्यूजिक नहीं होता। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये रियलिटी है। जो भी गाने चलते हैं ना इंडस्ट्री के, हरियाणा इंडस्ट्री के, सारे लिरिक्स के दम पे, क्योंकि उनकी लिखाई बहुत अच्छी है। म्यूजिक उनमें नहीं होता, एक गानों में सेम, 50 गानों में सेम म्यूजिक दिख जाएगा आपको। ये सबसे खलने वाली बात है। इश्क बावड़ा मैंने नाम क्यों लिया? क्योंकि इसमें म्यूजिक था अलग अलग। सपना देखा आपने इश्क बावड़ा? हाँ देखा है, जो कोक स्टूडियो भारत का। ज़्यादा सुना नहीं, देखो मुझे याद नहीं है आप क्योंकि सुनो मैं समझ उसको, कम पाता उसको हूँ। सुनो आप। इश्क बावला आपका फेवरेट गाना लग रहा है मुझे, है ना? डांडा भाई का फेवरेट गाना, क्योंकि इसमें म्यूजिक भी था, लिरिक्स भी था, उसमें सब था। और मासूम शर्मा ज़्यादा अपडेट नहीं कर पाए आपके हिसाब से? हाँ, मुझे प्यार है भाई से, बट अगर मैं अपग्रेड ना करूँ खुद को तो मैं भी एक दिन लोग ये हो जाएगा अभी क्या कर रहा है। पीक पे जो अभी डांडा ने डांडा भाई, डांडा भाई, डांडा भाई। युद्धवीर अहलावत, हाँ जी भाई। और अहलावत और कौन है जिसने अहलावतों का नाम कर दिया हो? वो मुझे पता है आप किसका नाम। नहीं आपने आप तो किया ही जयदीप है। अहलावत भाई का नाम ले रहे हो ना? हाँ? जयदीप भाई का नाम। वो कौन लगते हैं आपके? भाई है, कुछ रिलेटिव हैं क्या? रिलेटिव ब्लड रिलेशन नहीं है, बट एक फ्रीक्वेंसी तो अहलावत मैच करती है। अच्छा, जयदीप अहलावत के साथ आपका बहुत नाम जोड़ा जाता है, क्यों आप भी अहलावत हो, शायद इसीलिए ना? नहीं। आजकल अहलावत ही छाए हुए हैं। तो जयदीप अहलावत से मुलाकात हुई कभी? हाँ, काफ़ी बार। क्या क्या रहा, क्या समझाया उन्होंने, क्या बताया आपको? क्योंकि वो तो इतना अच्छा कर चुके हैं यार। वो तो कब से कर रहे हैं भाई, कब से कर रहे लोगों हैं? ने अभी अच्छा देखना शुरू किया है। पाताल लोक, बट उनसे पहले भी उन्होंने कितना अच्छा काम किया है। कल परसों में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है सत्येंद्र सोनी का, जिन्होंने लापता लेडीज़ में काम किया है। सत्तू भाई ना, सत्तू भाई के बारे में बता। हाँ तो वो आपने शेयर भी किया है। हाँ, मैंने डाला स्टोरी पे वो। आपको कैसा लगता है वो देख के, ये सब जो हो रहा है? ये कैसा सवाल है यार, कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है ना। और फिर आप भी आगे से आप भी ऐसे हो जाओगे ना कि कहीं मेरे साथ ना हो जाए सेम ना। मुझे बहुत गंदा लगा, और साथ में श्रीधर भाई भी थे आई थिंक। हाँ, तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैंने देखा, गूज़बम्स आ गए थे मुझे सच में। और यार वो बंदा कितनी मेहनत कर रहे हैं वो सत्तू भाई, और ऐसे लोगों के साथ ही क्यों होता है ये मेरे को समझ में नहीं आता। पेमेंट वगैरह को लेकर कोई हाँ, पेमेंट वाला हुआ कि हाफ पेमेंट पहले दे दी और बाद में बोले कि शूट कंप्लीट होने के बाद हम देंगे, है ना? ये बात हुई ना। और फिर बाद में जब उन्होंने अपना हक मांगा, क्योंकि उन्होंने अपना 100% दिया ना, मेहनत की ना, श्रीधर भाई ने भी, सत्तू भाई ने भी, सब ने। उन्हें भगा दिया, बोलो यहाँ से भाग उन्होंने जाओ। भगाया था कि तुम भागो यहाँ से। ये क्या मतलब होता है भाई? इससे पहले उन्होंने अजमेर 92 आई थिंक समथिंग कुछ फिल्म की है, अच्छा उस डायरेक्टर ने। अच्छा। हाँ, ये क्या मतलब होता है यार? आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ, पर मुझे पता है मुझे क्या करना है। अगर ऐसा होगा तो हाँ, मैं फाड़ के रख दूंगा। हरियाणा वाली बात आ गई ना मेरे भाई। अंदर डर नहीं है। हाँ, बहुत गंदा हुआ ये, ऐसा नहीं होना यार फिर चाहिए। ये बताओ, जो आउटसाइडर्स हैं, जो बाहर से आते हैं, वो तो घबराएंगे ना यार आने के लिए। सही बात है। अच्छा, आप आउटसाइडर थे ना जब यहाँ पे आए, या कोई आपको जानता था पहले से? सब आउटसाइडर ही हैं भाई। कहने को ये है कि कुछ लोग गिनती के यही चला रहे हैं इंडस्ट्री, पर ऐसा नहीं है भाई। आउटसाइडर अगर चले जाए ना तो इंडस्ट्री यहाँ बचेगी ही नहीं। शाहरुख खान सर आउटसाइडर है। दिल्ली से आए, कैसे आए देखो ना, संघर्ष करके, स्ट्रगल करके। शाहरुख खान के प्रोडक्शन से आपने 2 फिल्में करी हैं। कभी मुलाकात हुई शाहरुख खान से? मुलाकात हुई मेरी। अगर रियलिटी शो करने का मौका मिलेगा तो करोगे? क्यों नहीं करेंगे यार? बिग बॉस? हाँ,
ऑफर आएगा तो बिल्कुल करूँगा मैं। कौन सा शो देखते हो? बिग बॉस देखते हो? हाँ, बिग बॉस भी मतलब मैंने देखा है, काफ़ी बार देखा। तो बिग बॉस करने का अगर मौका मिलेगा तो आप करेंगे? बिल्कुल करूँगा। लेकिन आप तो अच्छे एक्टर हैं ना, आपको क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की? मैं देखना चाहता हूँ ना कि बहुत झगड़ा होता है, कर लोगे? झगड़ा मुझे फर्क नहीं पड़ता ना दोस्त, झगड़े वगड़े से। हम हरियाणा में रहे हैं और मतलब क्या झगड़े से क्या मतलब है कि अगर तू मेरे को ऐसे करेगा तो मैं तेरे को मारूंगा ना, अगर तू मेरे को नहीं करेगा तो मैं तेरे को क्यों छेड़ूंगा। बट अगर तूने छेड़ा तो मना तो नहीं करोगे ऑफर आएगा तो? नहीं, मैं मना नहीं करूंगा। मैं कर भाई, मैं देखना चाहता हूँ ये होता क्या है अंदर। झगड़ा कर लोगे? करने की जरूरत ही नहीं, अपने आप हो जाएगा। फिर कैसे झेल पाओगे? तंगड़े तंगड़े लोग आते हैं। इसीलिए तो मैं करना चाहता हूँ कि होता क्या है, कैसे होता है, कैसे रहते हैं ये लोग, ये रियल है या स्क्रिप्टेड है, क्या है, इसको देखना नहीं, रियल है। रियल है, मुझे तो रियल है। लगता नहीं। नहीं, मैं गया हूँ ना सेट में, मेरे दोस्त गए हो तो तो वो बताते चीज़ हैं। देखने के लिए मैं करना चाहता हूँ, और कुछ मेरा मकसद नहीं है इसके पीछे का। हाँ, और काफ़ी रियलिटी शोज हैं, और शेखर भाई का बहुत अच्छा अभी शो आ रहा है ना, शेखर टुनाइट करके, शेखर सुमन सर का। हाँ, कमाल है। मतलब जो गेस्ट आता है उसको तो हम देखते ही हैं, बट जो 15-20 मिनट पहले, उससे पहले जो रगड़ाई धुलाई करते हैं ना शेखर सर, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता है वो कौन लिखता है? मेरे वन ऑफ माय फेवरेट कॉमेडियन, मेरे बड़े भाई राजीव निगम जी लिखते हैं वो। ओ अच्छा, वाह। हाँ, कल ही हम लोग का शो था उनका। आप एक शो है उनका, एक मतलब प्ले है, मतलब प्ले के आपकी थिएटर की लैंग्वेज में प्ले बोल सकते हैं, वरना उनका जो स्टैंड अप कॉमेडी में होता है ना, वो एक है, उसका नाम है अंटाधार वंटाधार। वो बेंड्रा में कल हम लोग वहाँ पे थे, तो उसमें जॉनी सर भी आए थे, जॉनी लीवर, और बहुत ही बेहतर, मतलब एक उनका 2 घंटे का है लगभग, और वो 2 घंटे नॉन स्टॉप माइक पे बोलते हैं, और 2 घंटे में 2 मिनट आपको नहीं मिलेंगे जो आप कहीं पे भी हंसना बंद हो जाओ। अरे वाह। तो खेती बाड़ी करिए कभी? करी नहीं है पर देखी है, जब पापा करते थे देखी है, लेकिन पापा गुजरने के बाद फिर हमने नहीं की, खेती बंद कर दी करना। मतलब खेत बटाई पे दे दिए? बटाई में समझते बटाई हो? पे दे दी, हाँ। बटाई में समझता हूँ भाई, मैं समझता और हूँ। पट्टे पे? पट्टे पे नहीं दी मैंने, हमने बटाई पे दी। तो पट्टे पे देना समझते हो? किसी और को दे देना ना। नहीं, एक होता है बटाई पे, मतलब जो भी फसल होगी उसमें आधा आधा मिलेगा। हाँ, वही किया और हमने। एक होता है कि साल भर के लिए दे दी, उसका एक अमाउंट मिल जाएगा। नहीं, हमने बटाई पे दिया है कि हाफ पेमेंट आपकी, हाफ मेरी। तो बटाई पे तो जाना ही पड़ता है ना देखने के लिए कभी कभी को। नहीं मतलब यह है कि कितनी फसल हुई, कोई आपको आधी दे रहा है तो आपको देखना तो पड़ेगा कि आधी दे रहा है या नहीं दे रहा है। हाँ, बट वो एक ऑनेस्टी भी तो होती है ना। जिनके साथ काम किया उनमें सबसे अच्छा आर्टिस्ट कौन था? संजय मिश्रा सर। संजय मिश्रा जी से दोस्ती हुई? बहुत अच्छी। क्या बात हुई उनसे? अरे उनसे बहुत, मतलब वो सूफी संत आदमी है वो। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, वो ना मतलब वो ये होता था ना कि टेक हो रहा है, अभी दूसरा टेक होगा, टाइम है आधा घंटा पौना घंटा, चल जूस पी के आते हैं अपन, तो हम जूस पी के आए हैं ऐसे। हाँ, और कभी कभी ऐसा हो रहा था कि सब्जी खरीद रहे हैं हम लोग अमृतसर में, संजय मिश्रा सर मास्क लगाए हैं और सब्जी खरीद रहे हैं, सोचो। रैपिड फायर राउंड की तरफ चलते हैं। ट्रैक्टर या लग्जरी कार? अगर मैं मुंबई में हूँ तो लग्जरी कार, और अगर मैं हरियाणा में हूँ तो ट्रैक्टर। चलो ट्रैक्टर। क्योंकि खेतों में तुम लग्जरी कार नहीं चला सकते और मुंबई में तुम ट्रैक्टर नहीं चला सकते। चलो, ये आंसर भी बहुत मज़ेदार था। हाँ। तो कार पे आते हैं फिर, क्योंकि अभी आप हम लोग मुंबई में हैं। थार या स्कॉर्पियो? क्योंकि आप गांव के हो, देसी हो, तो दोनों नाम मैंने इसीलिए ऐसे लिए हैं। थार या बोलेरो? बोलेरो। थार या स्कॉर्पियो? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर? फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर या मर्सिडीज? मर्सिडीज। मर्सिडीज में मुझे ना वो गाड़ियाँ अच्छी लगती जो एसयूवीज होती है ना। जी वैगन? जी वैगन तो भाई मेरी फेवरेट है। अच्छा, फेवरेट कार कौन सी ओवरऑल सब में मिला के? ड्रीम कार है मेरी जी वैगन। जी वैगन या रोल्स रॉयस? जी वैगन। मुझे पता है रोल्स रॉयस महंगी है, 8-9 करोड़ की आती है अब तो, बट फिर भी मेरी जी वैगन मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ से काम करने के बाद आपने आपको यहीं पे सेटल देखते हो या गांव में जाना है लौट के? यहाँ काम करो, फिर अगर आपको कुछ गैप मिलता है तो आप गाँव चले जाओ। सेम मैं अभी भी वही नहीं, एक करता हूँ। वक्त के बाद आदमी रिटायर हो जाता है ना, काम नहीं करता फिर। अब नहीं यार, अब एज हो गई है तो उस अगर time मैं पे- रिटायर हो जाता हूँ, मैं काम छोड़ देता हूँ, अगर काम खत्म हो गया तो मैं गांव में रहना चाहूँगा, ताकि जब मैं उठूँ मेरे शीशे के अंदर से मुझे गांव खेत दिख रहे हैं।
जो लोग गांव में बहुत टाइम तक रहे होते हैं उनके अंदर से गांव नहीं निकलता नहीं निकलेगा, है ना। नहीं निकलेगा। जैसे कि मैं हूँ, मेरे अंदर से भी गांव नहीं निकलता है। लेकिन ठीक है, मुझे ना गांव बुलाता रहता है। 4 पैसे कमाने को आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। सबसे ज़्यादा याद किसकी आती है? गांव की आती है। राइट, मैं फील कर पा रहा हूँ गांव की, किसी अब व्यक्ति की सोचो, नहीं, अब किसी सोचो, की भी आती है, उस जगह की आती है, उस दुकान की आती है, उस गली की आती है। सबकी आती है। अब सोचो कि अभी मैं आया 15-20 दिन पहले, उससे पहले चूरमा खा रहा था, वो चूरमा भी याद आ रहा है, वो दूध, घी, खेत खलियान, वो सब याद आते हैं। मैं थोड़ा स्लो हूँ, पता है, हम्म, और ज़िंदगी भी स्लो में जीना चाहता हूँ, फास्ट में नहीं जीना चाहता। जो कुछ है ना स्लो में ही है ब्रो। अब ये लेकिन देखो, मुंबई तो बहुत फास्ट है ना। बहुत वही बोल रहा हूँ मैं, कितना फास्ट है। किसी को कुछ नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं, पर जा रहे हैं, क्योंकि वो भी जा रहा है और वो भी जा रहा है, तो मैं भी जाऊँगा। भाग दौड़ है ना। गर्लफ्रेंड? ये बहुत प्राइवेट सवाल है, तो इसका जवाब मैं थोड़ा सा नहीं देना चाहूँगा। दिल टूटा है? नहीं भाई, लाइफ में एक बार दिल सबका टूटता है, कभी तो टूटा होगा ना। टूटता जरूरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड के उससे टूटा हो, वो तो कहीं भी टूट सकता नहीं है नहीं, ना। ब्रेकअप हो जाता है ना, वो वाला नहीं हुआ कभी? ब्रेकअप हाँ हुआ है, तो मैं दिल क्यों तोड़ता फिरूंगा। कौन से डायरेक्टर के साथ काम करना है? मेरे कुछ डायरेक्टर हैं, जैसे इम्तियाज़ अली सर, राजकुमार हिरानी सर, विशाल भारद्वाज सर, हंसल मेहता सर, अनुराग कश्यप सर, ये कुछ डायरेक्टर हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहूँगा, और आदित्य धर फिलहाल तो युद्धवीर भाई, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। थैंक यू और भाई, आपने मेरे साथ और podcast आपने किया। इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।